जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आज मैं अपनी उन माता और बहनों से बोलना चाहूँगी, क्योंकि सभी बड़े हैं छोटे हैं जिन्होंने भी मुझे बोला है, या तो वो मेरी माताएँ होंगी, बहन होंगी, जो भी है, सिंदूर के लिए और बिंदी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं मांग नहीं भरती हूँ, मांग मैं हमेशा भरी रहती हूँ, मांग मेरी हमेशा भरी रहती है। बिंदी है, बिंदी ये मेरी छूट जाती है क्योंकि काम मुझ पर बहुत ज़्यादा है, पसीने वगैरह भी आते हैं तो ये छूट जाती है। दूसरा, मैं शीशा नहीं देखती हूँ, मैंने शीशा देखना बिल्कुल छोड़ रखा है, मैं शीशा नहीं देखती हूँ। सप्ताह में एक बार ही देखती हूँ और एक ही बार मेरे सप्ताह में बाल बनते हैं, क्योंकि मेरे बालों में कंघा भी नहीं पड़ता है। 7 दिन में एक बार सिर्फ अपने बालों को काटती हूँ, वो भी जिस दिन मैं सिर धोती हूँ अपना, और उसी दिन मैं अपनी मांग भी भरती हूँ। तो ये है कि जब नीचे से रहती है जिस दिन भरती हूँ तो वो दिखती है, बाकी का ये है जब मैं धो लेती हूँ तो वो सामने सामने से दिखती नहीं, तो आप सबको ये लगता है कि मांग मेरी भरी हुई नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इन चीज़ों को आपको भी पता है, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि जब मैं अपने चैनल का नाम नहीं ले सकती अपने हस्बैंड के नाम की वजह से, तो मांग क्यों नहीं भरूंगी? आप खुद सोचिए। मैं अपने चैनल का नाम भी अपने हस्बैंड के नाम की वजह से नहीं लेती हूँ, सरिता राघव बोलती हैं। आपने ये चीज़ नोट की होगी, तो आपको लगता है कि मैं मांग नहीं भरूंगी। मांग तो मैं ज़रूरी भरूंगी, क्योंकि जो चीज़ मेरे हस्बैंड से जुड़ी हुई है वो काम मैं हमेशा करती हूँ। और बात है बिंदी की, वो छूट जाती है। और तो इसमें उन्होंने बोला है कि ये भी कोई फैशन है। फैशन के लिए तो सब बोलते हैं, जब कोई श्रृंगार करता है उसके लिए तो सब बोलते भी हैं कि इतना फैशन करती है, लेकिन अगर कोई बिल्कुल सिंपल रह रहा है, कोई उसे इतना वो ही नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ मेरे हस्बैंड पे, तो उसके लिए भी लोग बोल देते हैं कि ये फैशन कर रखी है। मतलब कुछ भी, बस ऐसे ही है। तो श्रृंगार करने का भी सबका मन होता है, लेकिन श्रृंगार किससे होता है? हस्बैंड से। और जब मेरे हस्बैंड ही ऐसी स्थिति में, तो किसके लिए श्रृंगार रहा? किसी के लिए भी नहीं है ना। सबसे ज़्यादा फोकस मेरा मेरे हस्बैंड पे है। ये एक दिन ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, श्रृंगार भी होगा, सब कुछ होगा। मेरी उम्र है ये सब करने की, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसी उम्र में ये सब कुछ दिखाया है। पता नहीं क्या मैंने ऐसे कर्म किए थे जो ये सब कुछ मुझे देखना पड़ रहा है। ये उम्र मेरी जिम्मेदारियों वाली नहीं है, लेकिन मुझे सारी की सारी जिम्मेदारियां देखनी पड़ रही हैं यहाँ पे, और सब कुछ हस्बैंड से होता है। जब मेरे हस्बैंड ये ऐसी स्थिति में है, ये ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को छोड़ के किसी की जो चीज़ है ना उन्हें ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि किसी की मजबूरी होती है, वरना सबका मन होता है सब कुछ करने का। पर ऐसा नहीं है। मेरे और भाई बहन हैं, वो भी समझते हैं, उन्होंने बोला भी है, मैंने देखा। तो बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। बस मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखो मेरे बेटे के खिलौने हैं, ये इनसे खेलता है। दिख रहे हैं आपके इसके खेलने का तरीका? एक भी खिलौना इसका साबुत नहीं मिल सकता है इसको। अब खेलता भी अलग अलग चीज़ों से है, हर चीज़ इसकी टूटी हुई मिलेगी। पहले कोई भी चीज़ होती है ना, ज़बरदस्ती खिलौना मांगेगा, फिर उसको तोड़ेगा, नया खिलौना ही इसका टूट जाता है और फिर उसको जोड़ने की भी कोशिश करता है। ऐसा है ये लड़का। देखो सारी चीज़ें इसकी टूटी हुई हैं, और पता नहीं रिमोट, पता नहीं, ये सारी चीज़ें तोड़ तोड़ के रख रखी हैं। और भी जो भी मिलेगा टूटा हुआ मिलेगा, और फिर मैं जोड़ के फिर उनसे खेलता है। देखो ये इसके खिलौने। करो दोबारा, करो दोबारा से। मैंने देखा नहीं, दोबारा से करो, जल्दी करो, करो। अरे हीरो कर दो, हाँ कर दो। और अच्छा एक और बार दोबारा से, ठीक है? दोबारा से कर दो, जल्दी करो। देखा नहीं मैंने, जल्दी करो, कर दो, करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मारो, नहीं मारोगे? अरे लड्डू मार दो, लड्डू, लड्डू, गोपाला, कन्हैया, लड्डू। कर दो, नहीं करेंगे? मत करो। अब मैं भी नहीं बोलूंगी आपसे, ठीक है? मैं भी नहीं बोलूंगी आपसे।
ये मैंने दलिया खिलाया है इनके लिए मुंह में। मैं थोड़ा थोड़ा ही हर चीज़ देती हूँ इनके मुंह में, तो ये खाते तो नहीं हैं। और डॉक्टरों ने बोला है कि थोड़ा सा इनके जो भी खिलाओ ना, थोड़ा सा होठों पे भी लगा दिया करो। तो मैंने लगा दिया है कि जिससे ये जीभ वगैरह बाहर निकालें। और इसको जैसे हम सब अगर थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो संभालने की कोशिश करते हैं उसको जीभ से, तो ये भी संभालने लगे तो उससे पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये देखो मैंने भी खिला दिया है, तो मुँह को ऐसे थोड़ा थोड़ा चलाते हैं और बंद कर लेते हैं उसको। और मुँह पे रखा है तो ये देखो चला भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे। वैसे खूब चलाते रहेंगे लेकिन खाते टाइम सटकते नहीं है, हर चीज़ मुंह में रखी रहती है इनके। अब देखो थोड़ा थोड़ा चला लेते हैं, फिर से सोचने लगते हैं, शांत हो जाते हैं बिल्कुल से। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने जीभ निकाली थी एक बार, और दोबारा से फिर इनसे कितना भी कहते रहो कि निकालो ये ना निकालो, कोई फ़र्क नहीं है, अपनी मर्ज़ी से तो निकालते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा लगा दिया है मैंने इसको भी, ये खा नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। जिस दिन खाना सीख जाएंगे तो ये सारी ट्यूब इनके निकल जाएंगी, पेट वाली निकल जाएगी, गले की भी निकल जाएगी, फिर तो सारी निकल जाएंगी इनकी। ये दो तो निकल ही जाएंगी, बाकी की तो पता नहीं निकलेगी या नहीं निकलेगी। मेरा हो गया है पूजा का काम टाइम। अब मैं करूँगी सबसे पहले पूजा, उसके बाद मैं देखती हूँ कुछ और। आज करनी पड़ गई मुझे बच्चों की वजह से सफाई। और जब मैंने इसको सारे बिस्तरों को हटाया तो इसमें चूहों ने इतने सारे कागज़ ये ऊपर डिब्बे रखे हैं ना, कुतर कुतर के रख रखे थे। चूहे भी हो रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों की ना किताबें इधर उधर हो रही थी। तो अब स्कूल खुलने वाले हैं तो वो मुझे लगानी पड़ेंगी, तो इसी बहाने से चलो थोड़ी सी इनकी भी हो गई। करती रहती हूँ, पर यही है कि मैं सफाई वगैरह कर नहीं पाती हूँ। काम हो जाए वो ही बहुत है मेरे लिए, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा है कि मैं सफाई वगैरह बहुत कम कर पाती हूँ। आपको भी पता है, क्योंकि अकेले सब कुछ हैंडल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जहाँ दो छोटे बच्चे हों, एक बच्चे को ही संभालना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर किसी से कह दिया जाए कि घर का काम करना और बच्चे संभाल लें अकेले से, तो वो ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तो सब कुछ देखना है, तो सफाई में इतनी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। बस यही है कि अब उनकी बुकें मुझे ढूंढनी थी, कि बच्चे हैं हर चीज़ इधर उधर कर देते हैं। तो सारी चीज़ें फिर मैंने आज सेट की हैं ये यहाँ पे। और अभी भी बुक मुझे मिली नहीं है उनकी। आज बेटी में भी मैंने थोड़ी सी पिटाई लगा दी थी, क्योंकि वो ही ज़्यादा मेरे लिए परेशान करती है। वो ही सारी चीज़ों को इधर उधर फेंक देती है। एक तो इतना सारा काम, ऊपर से उसकी ऐसी हरकतें मुझे परेशान कर देती हैं बहुत ज़्यादा। और उसी की वजह से चलो आज थोड़ी सी सफाई भी हो गई, वरना तो वो जब अस्पताल में होते हैं ना जब ही कर पाती हूँ मैं। अगर कोई सफाई वगैरह होती है जब वो अस्पताल में होते हैं तो जब ही करती हूँ मैं सारी चीज़ें सेट, वरना तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा रखा रहता है। बस काम किया, कपड़े वगैरह भी सब इनके भी धोती हूँ। हर चीज़ मैंने अलग अलग रख रही रहती है, जिससे कि मुझे जल्दी से मिल भी जाए। बच्चों की मैं हर चीज़ अलग रखती हूँ, अपनी अलग रखती हूँ, हस्बैंड की हर चीज़ अलग है, और मेरी सासू माँ है उनकी हर चीज़ अलग है। तो सबकी सब चीज़ मैंने अलग अलग रखती हूँ, कि जिससे कि कोई भी चीज़ मुझे ढूंढनी नहीं मिल पड़ती है, तुरंत मिल जाती है। और यहाँ पे मैं दीदी के घर पे अभी मैंने ना इनको व्हील चेयर पे बिठा लिया है। और व्हील चेयर पे जब भी बिठाती हूँ तो आपको भी पता है ये गर्दन कभी बिल्कुल लटका लेते हैं। अब देखो गर्दन उन्होंने बिल्कुल लटका रखी है, ये आगे को सरक जाते हैं तो मुझे खींचने भी पड़ते हैं ये बार बार। तो ये मैंने खींच तो लिया, देखो गर्दन सही कर रखी है। कभी बिल्कुल लटका लेते हैं, ज़्यादातर वैसे लटका के ही रखते हैं ये व्हील चेयर पे। थोड़ा बहुत देर के लिए कभी साध लेते हैं, लटका के रखते हैं। तो उसके लिए साधने के लिए ना ये आता है एक सर्वाइकल कॉलर बोलते हैं इसको, जिससे कि ये गर्दन है बिल्कुल लटकाएंगे नहीं फिर,
क्योंकि जब शुरू में ना ये अब तो साध भी लेते हैं, शुरू में बिल्कुल नहीं साधते थे, जिस तरफ जैसे कर दो वैसी लटक जाती थी इनकी गर्दन। तो उस टाइम ये हमने लिया था इनके लिए सर्वाइकल कॉलर, गर्दन रोकने के लिए होता है ये। तो मैं इसे लगा दूंगी क्योंकि मैं घुमा नहीं पाती हूँ इनको, बहुत कम घुमाती हूँ। ये इस तरीके से हरकतें करते हैं, आगे को सरक भी जाते हैं, और जब इसे लगा दो तो ये घूम नहीं पाते हैं। अब ये देखो मैंने लगा दिया तो गर्दन इनकी बिल्कुल ठीक है, लटका नहीं रहे हैं, लेकिन सरकते तो ये फिर भी पूरी ताकत लगाते हैं सरकने के लिए। अभी थोड़ी देर में देखना कैसे हरकतें करेंगे। पर इतना है कि हाँ, इससे ना गर्दन नहीं लटकेगी इस कॉलर को लगाने से। गर्दन बहुत ज़्यादा लटका लेते हैं ये। गर्दन लटकना भी सही नहीं है, एक तो इनके ट्यूब पड़ी हुई है गले में, तो इनको भी दिक्कत होती होगी। हमारे भी गले में अगर कोई भी चीज़ थोड़ी भी चली जाती है तो कितनी परेशानी होती है। और इनके तो बेचारे के इतने दिनों से ये पड़ी हुई है, खाने लग जाए तो शायद ये निकल जाएगी इनकी। अब देखो इनकी हरकतें दिख रही हैं आपको, इतना परेशान करते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा। अब यही है, मैं थोड़ा इन्हें घर में ही घुमा लूँगी इसे लगा के। आगे को तो सरक जाते हैं लेकिन गर्दन वैसे नहीं लटकेगी इनकी जिस तरीके से लटक जाती है। तो ये घुमाने में मुझे परेशान करते हैं, फिर भी मैं घुमाती हूँ, क्योंकि यही है कि जो मेहनत मैं कर लूँगी तो भगवान सुन लेंगे, शायद ठीक हो जाएंगे। ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के भी ऐसे पेशेंटों के साथ मेहनत तो है ही, मेहनत कर लेंगे तो शायद ये ठीक हो जाएंगे। शायद नहीं, पक्का ठीक होंगे ये। और अब देखो गर्दन फिर भी मुझे थोड़ी सी पकड़नी पड़ रही है। देखो मारने की कोशिशें तो हमेशा रहती हैं, अगर पीछे से थोड़ा आगे आ जाओ ना तो इतना पीछे को नहीं लटकते हैं, पीछे रहोगे तो ज़्यादा ये मारने की कोशिश करते हैं। मैंने दुपट्टा रख दिया था थोड़ी देर के लिए मुंह पे, तो कोशिश भी करते हैं उसको हटाने की। और व्हील चेयर पे तो हम पीछे से ही इन्हें घुमा सकते हैं, आगे से तो नहीं घुमाया जाएगा। आगे से पकड़ के घुमाओ भी तो भी। अब ये देखो इतनी ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे, क्योंकि जो पीछे रहता है ना, जब ज़्यादा ये पीछे की तरफ लटकते हैं। अगर पीछे से हट जाओ तो इतना नहीं करते, तो फिर भी हैं पर इतना नहीं करते हैं। अगर हम पीछे की तरफ रहते हैं ना, जब ज़्यादा करते हैं ये। अब व्हील चेयर पे तो मैं जब भी घुमाऊंगी इन्हें पीछे से ही घुमा सकती हैं। तो देखो इनकी हरकतें, टांगों को पूरा नीचे लगा के जब पीछे की तरफ ताकत लगाते हैं। वैसे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, और मारने के लिए देखो पता नहीं, और इसकी वजह से देखो